Hassan bin Shaheen. He's a triple threat talent. This is how I would like to call him because you know he is not just a former lawyer, he's a stand-up comedian, and as you already know हम stand-up comedians पहले भी feature कर चुके हैं. It is an art of storytelling जिसमें आप relatable narratives के through लोगों को actually हंसाते हैं. And you have to be actually kind of intelligent and educated to be able to do that as well. So we have somebody who is not just an educated person, former lawyer, but he's also a stand-up comedian. You know he's into music and वो actually rapping भी करते हैं. तो I would like to introduce him and welcome him to our show. Welcome. Thank you so much Riza. Thank you. अच्छा लग रहा है इतने सारे झूठ एक साथ सुन के. आदत नहीं है ना. देखिए हमारा यही काम है कि हम अपने गेस्ट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फील करें. मैं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा. हाँ मैं ये हूँ ये सब हूँ. अच्छा ये आप ही की बात हो रही थी. अच्छा ठीक है. सो अब मैं आपसे बेसिकली सबसे पहले तो चीज़ ये पूछना चाहूँगी. सो हाउ इज इट दैट अ पर्सन गोज फ्रॉम लॉ टू स्टैंड अप कॉमेडी? आपको क्या कोर्ट में इस तरह की चीज़ें नजर आई कि आपने सोचा कि ये मजाक ही है जिंदगी एक माइट एज वेल? नहीं मैंने सोचा कि अगर ख्वार ही होना है और अंडरपेड ही रहना है तो बंदा एक ऐसी चीज़ करे जिसमें उसको मज़ा आता है. बिकॉज पर्सनली फॉर मी लाइक द प्रॉब्लम विद लॉ इज के इट इज़ वेरी वेरी टीडियस. मतलब शुरू के 10-15 साल आप ख्वार ही हो रहे होते हो, कुछ कर नहीं रहे होते हो. And I just genuinely feel that you're not building towards anything. The thing about comedy is that I love doing it. Like you're always engaging with an audience. Of course. फिर उसमें कोर्ट में हमें लगता है कि जो ना कि कोर्ट के अंदर जज साहब ये हक के लिए हम लड़ रहे हैं. ये it's like 2% of the job actually. Of course. 98% of the job is basically like doing paperwork, figuring out scheduling. तो like it's not as exciting. As exciting. तो आपको वो काम बहुत tedious लगा when you made a shift कि मैं लॉ से म्यूजिक की तरफ जा रहा हूँ? लॉ से कॉमेडी और फिर कॉमेडी से म्यूजिक. ओके सो ये ट्रांजिशन इस तरह रहा. जी जी. एंड आपके डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में आपको लग रहा था कि डिफरेंट चीजें आपको फुलफिल कर रही हैं, राइट? दैट्स इनक्रेडिबल. व्हाट अ ग्रोथ इट हैज बीन फॉर यू. हाँ फिजिकली भी बहुत ग्रो कर गया हूँ मैं. क्योंकि इतना स्ट्रेस है जब आप क्रिएटिव होते हो पाकिस्तान में तो आप उसको मैनेज करते हो. बट या इट्स बीन ग्रेट ऑनेस्टली. या वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. अच्छा आप अपने जो एक्ट्स बनाते हैं फॉर कॉमेडी, वेयर डू यू कम अप विद दैट मटेरियल? आपकी क्या इंस्पिरेशन होती है? आपके टॉपिक्स क्या होते हैं? The topics तो मतलब कि they vary from like things that I'm experiencing to things like दो मुझे ख्यालात आ गए randomly बैठे बैठे and like it just like going into my personal stories कि भाई मैं जब स्कूल में था मैं कैसा था, स्कूल के अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किस तरह के होते हैं, ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ लोग किस तरह के होते हैं. तो हर तरह की जो है ना आप ऑब्जर्वेशन को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. कराची के अंदर हम रहते हैं तो हर वक्त कंटेंट ही है. हमारी ज़िंदगी के साथ तो मजाक ही किया जा रहा है. तो लाइक उसकी वजह से भी जो है ना आइडियाज़ बस आपको अपने आप को ओपन रखना है एंड दी अपॉर्चुनिटीज विल कम. सो बेसिकली हसन व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि आपका ह्यूमर बहुत ही ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर है. इट्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू और आप उसके थ्रू बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी आपकी होती है. आई थिंक प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तानी इसके दो किस्म के ह्यूमर होते हैं. ऑब्जर्वेशनल होता है, एक स्टोरी टेलिंग होता है. क्योंकि हमारे पास वो टाइम नहीं है ना कि हम फैंटास्टिकल आइडिया सोचें कि एक परी अगर एक खरगोश से मिलेगी तो क्या होगा. नहीं भाई हमारे घर में मसले चल रहे हैं, मोबाइल चोरी हो गया है, इस पे मजाक उड़ाओ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऑल ऑफ दीस थिंग्स. तो या इट्स मोर अबाउट लाइक व्हाट्स रेलेवेंट टू अस. लाइक फैंटास्टिकल चीज़ों वो गोरे करते हैं. ऑफ कोर्स. हाँ उनके पास मसले नहीं है, हमारे मसले हैं तो इसलिए हम उनकी बात करते हैं. या पर फैंटेसी भी अगर आप एक तरीके से देखें तो मसले से एस्केप करने के लिए लोग फैंटेसाइज ही करते हैं. हमारी फैंटेसी है बिजली है हमारे पास, वाओ खाना हमारे पास है. ये फैंटेसी हमारी की बेसिक नीड्स मीट हो रही हैं. ठीक है. आपका बिगेस्ट कॉमेडी का इन्फ्लुएंस कौन रहा है इन योर करियर? बिगेस्ट कॉमेडी का इन्फ्लुएंस अगर इंटरनेशनली मैं सोचूं तो मुझे ट्रेवर नोआ बहुत ज़्यादा पसंद है. सर मुझे वो एक्चुअली मैं बहुत मुझे आई रियली एंजॉय हिज कॉमेडी. लोकली अगर मैं बात करूं तो ताबिश हाशमी जो थे वो मेरे पब्लिक स्पीकिंग के कोच थे. वो पुराने पब्लिक स्पीकर भी है ना. तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस किया है. मेरे दोस्तों में अगर मैं बात करूं तो अकबर चौधरी, अम्मार जैदी, अली अब्दुल्ला, उस्मान मजहर, मतलब कि इतने अच्छे कमेडियन उनके साथ रह कर ही बंदा अच्छी खासी चीज़ें पिक कर रहा होता है. और कहते हैं कि अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो तो बाउंस ऑफ आइडियाज़ करना भी ज़्यादा आसान होता है. हाँ और मसला ये कि जब कमेडियन एक साथ बैठ जाते हैं ना दैट्स लाइक सुपर एंगेजिंग. बिकॉज़ इन मोस्ट सेटिंग्स आई एम द वन हु इज एंटरटेनिंग पीपल. लेकिन वहाँ पे बैठ के मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ बिकॉज लाइक एवरीवन इज जस्ट ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम. तो I love it. How amazing. अच्छा आपने कभी इस तरह अगर शो किया हो जाके कहीं पे, आपको कभी ऐसा क्राउड मिले कि इम्प्रेस नहीं हो पा रहे या टफ क्राउड है थोड़ा? हाँ ये मैंने एक शो किया था कि यूनिवर्सिटी में, उसका मैं नाम नहीं लूँगा. बहुत ही मुश्किल ऑडियंस थी लेकिन फिर मैंने रियलाइज कि ओवर टाइम आई फिगर्ड दिस आउट
कि ऑडियंस जब ज्यादा मुश्किल हो रही हो ना उनकी आप बेइज्जती करना शुरू कर दो, दे लव इट बिकॉज आप इतने ऊपर से आ रहे हो ना, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू लाइक अंडरमाइन यू एंड यू आर लाइक आई एम नॉट फेज्ड बाय यू। आप आके उनको बोलो कि भाई पापा यहाँ आ गए, आप बच्चे हो बच्चे ही रहो, एंड ऑनेस्टली दैट एंड्स अप लाइक टर्निंग द टाइड। मसला ये है कि ऑडियंस ने अगर आप घबरा गए ना तो दे विल ईट यू अप, ऑफ कोर्स। बट अगर आपने उनको दिखा दिया कि भाई आई एम हियर टू प्ले, तो वो इवेंचुअली जो है ना दे एंड अप व्हाट एन अमेजिंग वे यू पुट इट एक्चुअली, बिकॉज़ अगर आप देखें तो एक तरीका पावर प्ले ही हुआ, जी, एंड दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट, पावर प्ले इन लाइफ। अमेजिंग।